ये अल्लाह मुल्ला कहाँ से आ जाता है इस बीच में? यहाँ पर तो ये आपका और मेरा बात हो जाता है। कहाँ से तुम घुसा देते हो? किस अल्लाह का तुम चर्चा कर रहे हो? कौन सा अल्लाह चाहेगा? अगर तुम अल्लाह के बंदे अपने आप को बताते हो तो बताओ हमसे कि कौन सा भगवान चाहेगा कि हम जिसको भेज रहे हैं धरती पर, कोई भगवान चाहेगा क्या कि मेरा भक्त कभी निराश रहे या नाराज रहे या उदास रहे या उसके पास किसी संसाधन का कमी हो? क्यों नहीं सही मामला सामने लाते हो? और एक और हम आपसे बात बता देना चाहते हैं कि हमारे दो वाले टैक्स पे करेंगे और हम दो हमारे 20 वाले उसका उपभोग करेंगे। अब इस देश में वो नहीं चलेगा। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में आप जाकर भी देखिए कि भारत ने तमाम व्यवस्था किया, उसके बावजूद इस देश में अगर सबसे खराब स्थिति किसी की है तो मुसलमानों की है। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन है। अभी कटाई छटाई का काम चल रहा है और आने वाले समय में कटाई और छटाई से अगर ये नहीं सुधरेंगे तो आप विश्वास मानकर चलिए कि अभी ऐसे लोगों की सरकार है कि इनका उचित ऑपरेशन और इलाज भी कर दिया जाएगा। सुभाष जी, जिस तरीके से आज शफीकुर रहमान ने बयान दिया है एक बार फिर से विवादित की जनसंख्या नियंत्रण पे कि अल्लाह की देन है बच्चे, तो नहीं, देखिए मैं क्या बताऊं, ये सब लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं और हम वैसे नहीं है कि हम बोलेंगे कि ये जो मानसिक दिवालियापन के शिकार हुए हैं इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अल्लाह का रहमो करम है। लेकिन ये बात अगर आप उनसे पूछ देंगे तो ज़रूर बता देंगे कि मेरा जो मेंटल स्थिति गड़बड़ा गया उसके पीछे कहीं ना कहीं अल्लाह का देन है। क्या बात करते हो यार? इसका मतलब आप साइंस को फॉलो नहीं करते हो, आपको साइंस से मतलब ही नहीं है। कोई भी बच्चा, मैं उतने डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, जो साइंस को समझने वाला इंसान होगा क्या इस मॉडर्न युग में बोलेगा कि अल्लाह के देन है, कुदरत के देन है बच्चे? और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बहुत आवश्यक था। आप हर एक कंट्री का मैं चर्चा करूँगा आपसे, कोई भी कंट्री उठाकर देख लीजिए, चाहे वो USA हो या UK हो या जर्मनी हो या ब्राज़ील हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी ऐसा कंट्री है, ठीक है ब्राज़ील थोड़ा सा डेवलपमेंट के मायने में स्टिल डेवलपिंग है, लेकिन बाकी जो मैंने 4 देशों का नाम गिनाया, या फ्रांस का नाम ले लीजिए या जापान का नाम ले लीजिए या इटली का या किसी भी देश का नाम ले लीजिए, ये कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, बड़ी चर्चा चल रही थी कि इस देश ने इतना % वैक्सीन लगा दिया, इस देश ने इतना % वैक्सीन लगा दिया। और जब भारत की चर्चा होती थी तो बोला जाता था कि नहीं नहीं हमने इतना ही % लगाया, संख्या मत गिनवाइए। आखिर इसके पीछे क्या कारक था? हमने एक दिन में 21 जून को जब नरेंद्र मोदी जी ने बृहत स्तर पे वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू किया था, आपको याद होगा जिस दिन हम लोग विश्व योगा दिवस भी मनाते हैं, मोर देन 80 लाख हम लोग वैक्सीनेशन किए थे, जो कि इजराइल जैसे देशों के जनसंख्या के बराबर है। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज चर्चा करें तो हम ऑब्वियस सा बात है कि हम 135 करोड़ वाले, वो 1% भी नहीं होता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर इजराइल में इतना वैक्सीन लगता तो एक ही दिन में पूरे देश में वैक्सीनेशन लग जाता, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक रिकॉर्ड होता। लेकिन भारत में क्यों पीछे रह गया भारत? आज तमाम संसाधनों का लोग बात करता है, आप कितने भी हॉस्पिटल बना लें, जब तक आप जनसंख्या को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, दुनिया का कोई भी राष्ट्र अपने हर एक नागरिकों के ऊपर हॉस्पिटल नहीं बना सकता है। वो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज कर सकता है। हमारे पास सीमित संसाधन है और हमारे पास, जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो मैं पूरे वर्ल्ड का चर्चा कर रहा हूँ। आप देखिए कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हमें मिलते हैं वो भी सीमित हैं, तो हमें अगर उसका अच्छे तरह से उपयोग करना, उपभोग नहीं, उपभोग हम एक हमारे 40 वाले करते हैं, हम उपयोग का बात कर रहे हैं, तो हमें उपयोग करने के लिए अपने आप को प्लान करना है, चाहे वो फैमिली प्लानिंग हो या चाइल्ड प्लानिंग हो या करियर प्लानिंग हो। हम एक प्लान्ड वे में ही अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। भाई इसमें काहे को और कौन सा कुदरत, कौन से अल्लाह का बात कर रहे हो यार? ये अल्लाह मुल्ला कहाँ से आ जाता है इस बीच में? यहाँ पर तो ये आपका और मेरा बात हो जाता है। कहाँ से तुम घुसा देते हो? किस अल्लाह का तुम चर्चा कर रहे हो? कौन सा अल्लाह चाहेगा? अगर तुम अल्लाह के बंदे अपने आप को बताते हो तो बताओ हमसे कि कौन सा भगवान चाहेगा कि हम जिसको भेज रहे हैं धरती पर, कोई भगवान चाहेगा क्या कि मेरा भक्त कभी निराश रहे या नाराज रहे या उदास रहे या उसके पास किसी संसाधन का कमी हो? क्यों नहीं सही मामला सामने लाते हो? और एक और हम आपसे बात बता देना चाहते हैं कि हमारे दो वाले टैक्स पे करेंगे और हम दो हमारे 20 वाले उसका उपभोग करेंगे। अब इस देश में वो नहीं चलेगा। अब देखिए रिजल्ट क्या होता है। कल आपने देखा लखनऊ में ATS के आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, कुछ का संबंध अलकायदा से था। यही तो ये कर रहे हैं। कहेंगे अल्लाह का देन है, तो अल्लाह आपको आतंकवादी बनाता है क्या? 1 का 10 पैदा करेंगे और उसमें से बोलेंगे कि 2 को लायक बनाएंगे और 8 को ऐसा नालायक बनाएंगे कि कोई टेररिस्ट बन जाए, कोई घुसपैठी बन जाए, कोई अपराधी बन जाए, और ऐसे ही हम देश पर कब्जा करना चाहते हैं। ये नहीं होगा अब इस राष्ट्र में। लेकिन ST हसन जो है वो तो कह रहे हैं कि अल्लाह तय करेंगे कि बच्चे कितने होने चाहिए।
एसटी हसन साहब से मैंने पूछा, समाजवादी के नेता हैं। मैं जानता हूँ, सांसद हैं एसटी हसन साहब। एसटी हसन साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अल्लाह ने तय किया था कि आप कब आएंगे यहाँ पर और कब जाएंगे, और किस तरह का अल्लाह? आपके बच्चों के बाप अल्लाह हैं क्या? मैं एसटी हसन साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपके बच्चों के बाप आप हैं या अल्लाह हैं? आपने अपने बच्चों के फादर्स नेम में अपना नाम मेंशन किया हुआ है या अल्लाह का नाम मेंशन किया हुआ है? क्या बेतुकी बातें करते हो यार? आप एक जिम्मेदार पोस्ट पे हो, आप एमपी हो, आप पार्लियामेंट, हाँ बिल्कुल, देखिए मैं वो राज्यसभा सांसद हैं शायद एसटी हसन साहब, और आप बताइए कि आप जो संसद में बैठते हैं जहाँ पर देश की कानून का निर्माण किया जाता है, और वहाँ से आप ऐसे सब बयान दे रहे हैं, आप किसको खुश करना चाह रहे हैं? एसटी हसन साहब के बारे में पता किया जाए कि उनके कितने बच्चे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो लोग अपने आप को सही रखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि उनके बच्चे किसी न किसी बहुत अच्छे कन्वेंट स्कूल से पढ़ाई किए होंगे, लेकिन ये तकलीफ किसको दे रहे हैं? अपने ही कौम के उन गरीब लोगों का ये मजाक उड़ा रहे हैं। उन लोगों को ये भड़काने का कार्य करेंगे, उन्हें समझ में आएगा बस इनसे अच्छा तो कोई नेता ही नहीं है। रिजल्ट क्या होता है? रोड पे किसी का भी बच्चा अगर भीख मांगे या उसको पढ़ाई ना मिले या कोई संसाधन ना मिले, वो किसी बहुत अमीर और एडुकेटेड इंसान का बच्चा नहीं रहता है। अगर उसके एक पुश्त, दो पुश्त, तीन पुश्त पीछे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं लिटरेसी की इनमें कमी थी, और वो इलिटरेट करने वाले ऐसे ही एसटी हसन जैसे और शफीकुर रहमान जैसे तमाम लीडर्स हैं। ये लोग उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। आखिर आप दिखाना क्या चाहते हैं? हमसे आप समझाइए। हम लोग तो ऐसा है नहीं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेल डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पर एक एक चीज़ का व्यवस्था है। हमारे पास सब कुछ सीमित संसाधन में है। हम चाहे सच्चर कमेटी की बात करें या किसी भी रिपोर्ट को देखें, अगर प्रजनन दर का, प्रजनन क्षमता का बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर प्रजनन दर है किसी में तो मुसलमानों में है। और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में आप जाकर भी देखिए कि भारत ने तमाम व्यवस्था किया, उसके बावजूद इस देश में अगर सबसे खराब स्थिति किसी की है तो मुसलमानों की है। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन है। और जब हम पॉपुलेशन का बात करते हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्रीड होता है। वो चाहे हिंदू में हो या मुसलमान में हो, क्रिश्चियन में हो, जैन में हो, बौद्ध में हो, सिख में हो, जिसके पास 2 बच्चे ही अच्छे, ये बात बहुत सही कहा गया है। अगर आप इमेजिन करो कि आप 1 लाख रुपए महीने का कमाते हो और आपके 2 बच्चे हैं, आप बहुत इजीली उनको 10,000, 15,000, 20,000 रुपये पर मंथ उन पे लगा सकते हो, खर्च कर सकते हो, उनको हर एक व्यवस्था दिलवा सकते हो। लेकिन उसी सीमित आय में अगर आपके 10 बच्चे हैं, आप चाहते हो कहाँ से उनको सारा व्यवस्था दे पाओगे? और क्या एसटी हसन और शफीकुर रहमान जैसे लोग आएंगे व्यवस्था देने? इस बात का जिम्मेदारी लें। मैं मुस्लिम कौम का ही बात करता हूँ कि मुस्लिम कौम के भाइयों और बहनों से वो बोलें कि आप 50 बच्चे पैदा करो और हम आपसे वादा करते हैं कि आपके 50 बच्चों को डीपीएस में पढ़ाने का कार्य करेंगे। वहाँ पर इनकी बुद्धि कहाँ चली जाती है? और ये कब तक करेंगे? जब देश में कोई कानून पास होता है, अभी नीति आई है, घबराइए मत, मानसून सत्र में लोकसभा का अभी जो मानसून सत्र 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, आपको याद होगा जैसे 5 अगस्त को 370, 5 अगस्त 2019 को 370 हटा था और 35 से हटा था, तो वैसे ही अभी नीति सामने आ रहा है और नीति के बाद बहुत जल्दी एक कानून के रूप में लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद बनेगा। तो इसके पीछे बाकायदा पूरा तैयारी कर लिया गया है। और एक बात मैं आग्रह करना चाहूँगा, चाहे वो योगी जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, कि इनके सब्सिडी को, इनके बेनिफिशियरी को तो आप रोक रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आने वाले समय के साथ इनका जो राइट टू वोट है उसको भी छीनने का कार्य कीजिए। जिस दिन ये आप छीन लेंगे उस दिन इनकी अकल सही ठिकाने पर जाकर लगेगी और तब इनको पता चल जाएगा कि आखिर कानून नहीं पालन करने का परिणाम क्या होता है। और जब वो सामने आ जाएगा तो आप विश्वास मानकर चलिए कि उसी दिन से हमारा राष्ट्र वाकई सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से सुभाष जी नीति बनाई गई है, कोई कानून नहीं तैयार हुआ है मजबूत, और नीति में भी सिर्फ समझाने के लिए नियम लगाए गए हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप 2 ही बच्चे पैदा करेंगे, तीसरा करने पे आपको कोई सज़ा या जेल है। तो अभी से ही इतना डर और खौफ क्यों बनाया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी में नेताओं? बिल्कुल, हम लोग लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने वाले हैं और हम लोग इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह नहीं है कि ज़बरदस्ती नसबंदी के कानून को लागू कर दें। तो यहाँ पर पहले समझाने का कार्य किया जाता है। लेकिन पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि बच्चा पहले क्लास 1 में होता है, उसके बाद 10 साल के बाद क्लास 10th का एग्ज़ाम पास करता है। तो ये बेसिक कुछ नॉर्म्स हैं। अभी कटाई छटाई का काम चल रहा है और आने वाले समय में कटाई और छटाई से अगर ये नहीं सुधरेंगे तो आप विश्वास मानकर चलिए कि अभी ऐसे लोगों की सरकार है कि इनका उचित ऑपरेशन और इलाज भी कर दिया जाएगा।
तो लगता है आपको कि आगे केंद्र इस पे कानून बनाए तो तब भी ये लोग विरोध नहीं करेंगे? अब विरोध करें, लोगों का काम है विरोध करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये खूबसूरती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये खूबसूरती है कि जो अगर खुश नहीं है किसी कानून से, कोई बात अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो उसका विरोध कर सकता है। लेकिन इस राष्ट्र में आप विरोध कर सकते हैं, विरोध के तरीके आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपके विरोध के वजह से हम राष्ट्र को नहीं झुकने देंगे। और हम आने वाले भारत को, आज से 50 साल बाद भारत कहाँ पर होगा, आज से 100 साल बाद हिंदुस्तान कहाँ पर होगा, हम उस नज़रिए से हिंदुस्तान को और भारत को देखते हैं। तो बेशक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहने की वजह से, एक लोकतांत्रिक नागरिक होने की वजह से आपको अधिकार है, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपके विरोध से सरकार नहीं हटेगी। और जिस दिन कानून लागू होगा, आप मान कर चलिए, जैसे सरकार आज सीए पर अडिग है, जैसे सरकार कृषि कानून पर अडिग है, जैसे सरकार नई शिक्षा नीति पर अडिग है, जैसे सरकार 370 और 35A पर अडिग है, जैसे सरकार 2 नवंबर 2019 में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद राम मंदिर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, वैसे ही जिस दिन ये कानून पास हो जाएगा, उसी तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ जनसंख्या कैसे कंट्रोल होगा, उसके लिए भी सरकार संकल्पित होकर कार्य करने का काम करेगी।